बताओ। अब देखो तुमको एक वायर की वजह से मिल गया ना, बताओ दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर। अब हम देखेंगे अगली हेडिंग पे, आओ जरा 12.2.3 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। दैट इज, ये हटा दें, सब नोट कर लिया तो हटा दें। मैग्नेटिक फील्ड पानी का स्वाद अजीब सा क्यों लग रहा बोलो, है? अरे पानी का स्वाद इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? अजीब सा है। देखो आज तो पानी है नहीं, कल का पानी है। अब वो थोड़ा सा ठंडा रहता तो टेस्ट नहीं पता चलता, अब उसकी ठंडा खट गई ना तो अब पानी का असली टेस्ट आता है। ये तो ही जाए, ठंडे में नहीं पता चलता ना पानी का क्या है। अभी बिल्कुल कुछ कोल्डनेस नहीं होता पानी में। चलो देखो, अगर हमारे पास एक ऐसा लूप है, ये सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप को तुम कार्डबोर्ड में डाल दो और कार्डबोर्ड से नीचे निकालो। और फिर उसके बाद क्या करो, इसको सर्कुलर बना दो। अच्छा, इसमें करंट कहां से कहां जा रही है? आप चाहे तो की भी लगा दें, चाहे तो कुछ रजिस्टर भी लगा दें, अपनी मर्जी लगाना लगा दें, वरना लूप ऐसे लगे। ठीक है, ये मुझे बताओ कि अगर यहां से करंट गई, यहां से करंट गई और यहां से करंट, तो हमारे पास एक सर्कुलर लूप है। ये देखो, ये सर्कुलर लूप ऐसा है, और यहाँ पे हमने इसको सेल पे कनेक्ट कर दिया, इधर सेल लगा दिया। तो और करंट इसमें कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है। ये बताओ, ऐसे करंट है तो मैक्सवेल थंब रूल लगाओ जरा। मान लो ऐसे है, तो क्या यहाँ से करंट अंदर है? राइट हैंड है, देख लो, तो लगाओ इसमें जरा। तो अब इस पे आप करोगे, ठीक है, तो ये देखो करंट इसमें कैसे जा रही है, ऐसे ही तो है, तो ऐसे जा रही, पकड़ो, अंदर है, और ऊपर करो, फिर अंदर, और ऊपर करो, फिर अंदर, कहीं कहीं भी करोगे। बोलो सही है कि नहीं? कहने का मतलब है कि अगर ऐसा वायर है तो यहाँ भी अंदर, देख लो अंदर है, यहाँ भी अंदर, अंदर 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 है, इन सभी जगहों पे अंदर। इवन मैं ऐसे रख दूं और ये करूं तो भी क्या अंदर है? चेक करो, यहाँ रखूं तो कैसा है, और इधर रखूं तो अंदर। अच्छा, बाहर की ओर कैसी है? बाहर 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 नहीं, बाहर देखो, अंदर। ये जैसे मैं ऐसे रखे हूं तो यहाँ पर बाहर कैसा है? बाहर निकलती हुई, बाहर और यहाँ पर अंदर जाती हुई, सर्कल के अंदर अंदर जाती है, और बाहर में क्या है? अब बाहर निकलती है, यहाँ देखो, अंदर वाली। इधर वाली में अगर मैं ऐसे करता हूँ तो बोलो बाहर में कैसी है? सर्कुल, सर्कल के बाहर निकलती है, हो रहा है कि नहीं? राइट हैंड रूल से तो बाहर में बाहर निकल रही है। और वैसे भी तुमने कल देखा था कि अगर मैं किसी भी वायर में ये बनाऊं तो सर्कुलर प्लेन होती ना, एक पॉइंट पे, मान लो यहीं पे मैं बनाना शुरू कर दूं तो कैसी होती है मैक्सवेल? राइट, ऐसे थंब लगाओ और रैपिंग और फिंगर की डायरेक्शन में होती है। और सब कैसी होती है बताओ? ऐसे, और इधर जाती हुई कैसी होती है? होती है, हाथ से कर करके देखा करो, और यहाँ भी करो जरा, तो यहाँ पर भी अंदर है तो सर्कुलर प्लेनर तो होगी, और सर्कुलर प्लेनर में कैसा होगा बताओ? जरा करके देखो, अगर मैंने थंब के डायरेक्शन में कर दिया तो यहाँ अंदर जाती हुई है और यहाँ से बाहर आती हुई, तो फिर क्या होगा बताइए? सर फोन आ रहा है, स्नेहा कुमारी।
अरे वही मैं भी माने। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? ये देखो, ये अंदर जाती तुमको समझ में आ गई। और ये देखो बाहर आ रही, इतनी समझ में आ गई। इसका बड़ा सर्कल बनाओ, ये ध्यान से समझो, नहीं इसका बहुत जरूरी है। ये ऐसे, और यहाँ पर भी ऐसे और बड़ा करो ऐसे, क्योंकि वो सर्कल तुम देख नहीं सकते, लेकिन पूरा नहीं हो रहा ना। और एक लाइन ऐसे उसमें भी जाती है, बहुत बड़ा सर्कल बनेगा तो ऐसा हो, समझ में आया? ये डायग्राम ही 2 नंबर का डायग्राम। अच्छा, बुक में उतना अच्छा नहीं बना, मैंने बिल्कुल प्रॉपर बनाया। बुक का तो समझ में ही नहीं आ रहा 13.8, यहाँ तुमको समझ आ रहा सारा? सर बुक मिलेगी है ना? तो बुक तो ले ही लो, मांगी क्यों नहीं? 2 बार मांगी थी। 2 बार? हमारे पास तो थी बुक। चलो ये देखो, सही है। अच्छा ये मुझे बताओ कि ये तुम्हारे पास सर्कल है, अब तुमसे कुछ चीजें पलट पूछी जा रही हैं। ये तुम्हारे पास सर्कल है, और सर्कल में यहां से भी फील्ड अंदर हुई, अब ये भी अंदर करके देखा, और यहां से भी अंदर हुई। बोलो जब फील्ड किसी के अंदर जा रही हो, वो एंड कौन सा है जिसमें फील्ड अंदर जाती है? तुमने बार मैग्नेट देखा है? वो कौन सा पोल है जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती है? ये साउथ, तुम्हारी तरफ साउथ। अच्छा उधर से देखो, उधर से बाहर आएगी, मैंने रिंगी घुमा दिया, जिधर से फील्ड बाहर आ जाए ये नॉर्थ, और जिधर से फील्ड अंदर गई तो ये एंड कौन सा हुआ बताओ? और इस रिंग के परली तरफ उस साइड हुआ ना। चलो इस चीज को समझो, मेरा कहने का मतलब है ये साउथ और ये क्या है। अगर मैं इसी रिंग को ऐसे कर दूं और ऐसे बना दूं, तो यहां पर मैंने अब इसको ऐसे चेक करो, तो जो तुम्हारी तरफ आने वाला वायर उसको जरा मैंने बोल्ड कर दिया, क्योंकि तुम्हारी तरफ होगा तो बड़ा दिखेगा ना। और जो पीछे वाला वायर है वो कैसा किया, ये देखो ये मोटा है। आप दैट इज वेज एंड डैश फार्मूला, जो आपके अब पीछे वाला वो तो नहीं दिखेगा, ये पीछे का, ये कैसा बताइए, ये सामने की तरफ। कहने का मतलब ये इस तरीके से, तो ये पीछे वाला, ये कौन सा है, ये आगे वाला बड़ा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ऐसे में ये मुझे बताओ, अगर करंट ऐसे जा रही और ऐसे आ रही है, तो सब तरफ से फील्ड कैसी होगी बताइए? दैट इज इस तरफ क्या होगा, साउथ। चेक करो, तुमने अभी तक क्या कहा बताओ? जैसे कि इस तरीके से फील्ड है, ये करंट है, अब इस बार क्या है, करंट है। तो करंट है, अगर तुम इसे करंट मानो तो थंब नॉट, वही फिंगर रूल है। तुमने पहले इसे, ये क्या चीज थी बताइए, दैट इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो ये फील्ड हो जाती थी। बोलो बात समझ आई? अब उल्टा काम करो, इसे फील्ड मानती थी कि नहीं, लेकिन अब फील्ड ना मानो, उल्टा काम करो। अब इसको तुम करंट मानो तो ये फील्ड हो गई। थंब वही है, हैंड भी वही है। देख लो, इसको क्या माना, फील्ड। पहले क्या माना करते थे इसको, किसी वायर में हम लोग क्या माना करते थे इसको, फील्ड। अब फील्ड नहीं माना, इसी मैक्सवेल्स रूल, ये मास्टर रूल है, पूरी एक्सरसाइज निकलवा देता है। अगर अब इसको तुम क्या मानो बताओ, करंट। पहले फील्ड मानती थी, अब क्या मानोगी, मानो करंट। तो अब थंब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, नॉट हो गया कि नहीं? तो दैट मीन्स इफ रैपिंग्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर करंट, रैपिंग किस डायरेक्शन में हो, then the indication, या डायरेक्शन ऑफ थंब इज द नॉर्थ पोल। ओके, समझो इस चीज को। कहने का मतलब ये हमारे पास, ठीक है, किसी भी हंसो नहीं, उसके पास माइंड में तुम हंस रही हो, मत हंसो, कल को तेज हो जाएगी, तुमसे तेज निकल जाएगी, उस पर ऐसे क्यों हंसो, है ना? कोई तुम ऐसा इससे वो ना होना। अब देखो, ठीक है, कोई बाई बर्थ जीनियस होता है, कोई सीख के बड़ा हार्ड वर्क करता। अब ये देखो, जैसे ये है, देखिए इसमें करंट कैसे जा रही है, कैसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, करंट कैसे जा रही है,
ऐसे जा रही, तो जिधर पर अगर करंट जा रही है तुम उधर ही की तरफ ऐसे जा रही, देखो, तो इसको तुम रैपिंग को कर लो किसकी तरफ, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज रैपिंग ऑफ फिंगर, डायरेक्शन बोलो रैपिंग ऑफ फिंगर में, तो जैसे भी बैठी हो, कौन सा राइट हैंड, राइट हैंड है, तो तुम क्या करोगी, ठीक है, ऐसा करना जिधर भी तुम सीख लो, डायरेक्शन तुम्हारा किधर है, मान लो ये करंट है, कैसा है ये करंट, तो तुम्हारी ऐसे ही हाथ इसी के साथ रखो, डायरेक्शन जो है बताइए, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रैपिंग ऑफ फिंगर द थंब विल इंडिकेट। अब इसको कई तरीके से समझाएंगे, लेकिन पहले स्टेप क्लियर कर तो मैं आगे बढ़ जाऊं, बोलो समझ आई बात कि नहीं, डायरेक्शन ऑफ करंट इज रैपिंग ऑफ फिंगर देन थंब विल इंडिकेट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल, ये इसकी करंट है, ये नॉर्थ पोल, सही करके दिखाओ, इफ फिर से देखो, डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे जा रही करंट, इसका हाथ देखो, डायरेक्शन ऑफ करंट इज रैपिंग ऑफ फिंगर देन द थंब विल इंडिकेट इन द डायरेक्शन ऑफ, देख लो सही है, बिल्कुल इसी तरह से सीखना, ही टेम्पलेट है, करके दिखाओ, फिर से समझो, इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रैपिंग ऑफ फिंगर देन द थंब विल इंडिकेट, करके दिखाओ, बोलो करंट की डायरेक्शन में कहां, तुम्हारा हाथ भी क्या वैसे ही, तो नॉर्थ पोल किधर हुआ, साउथ पोल किधर हुआ, समझ आएगा, करके दिखाओ, करंट किधर, तो तुम्हें अगर लूप में करंट पता चल गया तो तुम इससे निकाल सकते हो, यही तो राइट हैंड है, करके दिखाइए, बिल्कुल सही, कहीं भी रखो, देखो इधर भी रखा जा सकता है, तभी तो नॉर्थ पोल उधर ही हुआ, क्या ऐसे कर लो, है तो वही का, करंट तो देखो पहले जिधर करंट जा रही हो, देखो इनका कहने का मतलब है सर आपने तो इस पर करंट की डायरेक्शन तो बना ही नहीं, और हमसे कह रहे हैं कि एक करंट की डायरेक्शन तो बना देते, सर और फिर आपने गलत लिखा है मोड में, क्या तो जब मोड में लिखा गलत है क्या, फिर साउथ, ये देखो अब और कंफर्म कर लो, अभी इन्होंने ये देखो जैसे ये है ऐसे भी दिखाया जा सकता है और दूसरी तरफ से ऐसे दिखाया जा सकता है, अभी आपके सामने ही सुनील ने बोला, और दोनों चीज समझो, कह रहे हैं कि बोर्ड से सर समझा दो, अभी आपके पास आ रहे हैं, ध्यान दो, ये तुम्हें इस पे एरो बना हुआ दिख रहा है, और ये एरो हमने देखो उसी पे दिखा दिया, तो अगर मैं उधर ही रैपिंग लूं, जैसे ये देखो एरो दिख रहा है तुमको, ऐसे रख दिया, और ये मेरा राइट हैंड है, बोलो बात समझ आई, क्योंकि कह रहे हैं बोर्ड है सर का, इसलिए बोर्ड से ही समझा, बोर्ड आने वाला बहुत बड़ी बात है। अब देखो ये है, अच्छा अब नॉर्थ पोल बताओ, नॉर्थ पोल, अब इधर वाला एरो है, अब बताओ जरा, अभी अब इसमें जैसे ऐसे एरो है, समझ आई बात कि नहीं, बोलो सही है, आप भी करो, एरो से देख लो, एरो देखो करंट का, उधर ही तुम ऐसा कर लो, अब जैसे ये है, अब क्या करोगे, देखो इन्होंने बिल्कुल एरो जहां जा रहा है वही रैपिंग, कितना सुंदर तरीके से इन्होंने चित्रण किया, आप लोग देखो, देखो उधर ही उंगली कर ली, एक बार ऐसे करती, एक बार ऐसे, ये चीजें करके दिखाओ, देख लो, अब उस बार ना करके है, रैपिंग तुम्हें समझ में आ गई, जिधर होगा रैपिंग से तुम डायरेक्शन ऑफ करंट से कर लेना, कर लो, करो जरा, डायरेक्शन से कर लो, सही सही करो, करो तुम करो, रैपिंग सीखो, हाँ ये सही कर, बिल्कुल सही, तुम्हारा सही, आप करो, सही सही है, चलो आप भी करें, बिल्कुल सही, अब ऐसे करके दिखाओ, वही हो गया, अब ये देखो, इसको भी करो, सही नॉट है, बिल्कुल सही, ये नॉट है,
रैपिंग ऑफ फिंगर तुम्हारे करंट की डायरेक्शन है। बोलो समझ में आ गया? अंकुर राज करो एक बार और, इस तरह से, अब करो। इस तरह से। लो दोनों तरफ समझ आ गया? इनका कहने का मतलब है तब तक ये यहाँ रखा हुआ। देखो ये हो गया साउथ और ये क्या हो गया? ये तुम्हें कंफर्म हो गया? देख लो मेरा हाथ भी ऐसे ही है कि अगर ये बाहर वाली लड़ी है, ये वाली कौन सी है? बाहर वाली तो लड़ी। आने वाली तो उधर नॉर्थ है। फिर से देखिए, मान लीजिए कि एक सर्कल में एस कैसे बनता है? बोलो एस कैसे बनता है? अगर एस की डायरेक्शन में करंट है तो उधर साउथ है। इधर से देखोगे एस दिखेगा? मान लो, फिर समझिए, तुम कहीं से देख रहे हो, मान लो तुमने इधर पर आंख लगाई, तो क्या तुमको ये ऐसा दिखेगा? सर्कल ही बनाना है। करंट मैंने पूरा सर्कल कर दी, अब इसका आधा आधा मिटाया, यहां से जोड़ दिया, देखो एस की आकृति भी बन गई। कहने का मतलब है इफ करंट इज क्लॉकवाइज दैट एंड इज साउथ। चेक करो करंट कैसी है, और उधर से देखोगे तो क्या होगा बताइए? इफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज तो वो एंड क्या हो जाएगा? नॉर्थ। चेक करो, दैट मींस, अब ये देखो, अच्छा, साथ। ये देखो, भाई अब इस फेस मास्क से हम लोग समझ लेंगे। फेस मास्क। अरे भाई फेस मास्क। कोरोना का काम का है, देखो अभी काम में आए। इसमें उसके इम्प्योरिटीज लगे होंगे ना। लो ये बताओ, अब इसमें जरा हाथ ऐसे करो, राइट हैंड ऐसे भी करो, फिंगर ऐसे ही होनी चाहिए आपके करंट ऐसे। तो बोलो इधर क्या हुआ? तुम्हारा हाथ सही आ रहा है, सही है। अब देखो नॉट किधर है इनका, तो सामने इधर क्या हुआ बताओ? पीछे। फिर से समझो सारे लोग, अभी उधर नॉट है ना, कंफर्म किया? कर लिया कंफर्म? करके देख लो एक बार, फिर से कर लो। हाँ नॉर्थ उधर है, बहुत मुश्किल से करना पड़ा, ऐसा होगा। चलो उधर नॉर्थ इधर साउथ। मेरा कहने का मतलब क्या है? करके देख लेना अपने हिसाब से, अपने हाथ से करोगे तभी समझ में आएगा, सिर्फ सुनने से कभी नहीं समझ में आएगा। थंब बार बार उसमें लगाओ, ये प्रैक्टिस सही है। देख लिया आपने नॉर्थ किधर आ रहा है? पीछे आ रहा है। तो अभी तुम सामने से इसे देख रहे हो, बोलो करंट क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। If current is clockwise, then the end towards you is south. सही है? लिखो इस चीज को। और ये बिल्कुल यही है। फिर से देखें, कहने का मतलब है अगर मैं सर्कुलर बनाऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा? सर्कल बना लो और ऐसे करंट दिखाओ, सही है? क्या ये क्लॉकवाइज है? थोड़ा सा यहां से मिटा दो और थोड़ा सा और ये जोड़ दो, ऐसे अभी बता रहे हैं। अब देखो इफ करंट इन किसमें? कॉइल, ये कैसी है? क्लॉकवाइज, देन द एंड टुवर्ड्स यू, यही फार्मूला है। इस साउथ कुछ बदला नहीं है, बस अब मैं इधर की जगह इधर से देख रहा हूं, तुम भी देखो, पलट दिया। अब करंट इसमें कैसी हो गई? एंटी क्लॉकवाइज, यानी मैं दूसरी तरफ से अगर इसे देखूं तो मुझे कैसी लगेगी करंट? बताओ, इधर से देखो, इधर वाले से पूछा जाएगा भाई तुम्हें कैसी लगी, तो कहेगा मुझको तो क्लॉकवाइज लग रही है। क्या बोलेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो इस वाले के लिए करंट ऐसी है, देखो पीछे वाले के लिए कैसी है करंट? ऐसी है। तो ये कैसे करेगा? यहां से भी मिटा दो, अब इसमें इसको ऐसे कर दो, तो क्या एंटी क्लॉकवाइज करंट है? देखो एन का निशान लग रहा है, कैसा निशान लग रहा है? एन ऐसे ही तो बनता है। तो इफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज देन दैट एंड इज नॉट। फिर से देख लीजिए, आप करके देख लें, तुम्हारी तरफ ही बात हो जाए, करके देखो। सही है, आप भी कर लो।
है, और करंट कैसी है, सही है। अब तुम्हें रूट समझ में आ गया कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का रूल, बोलिए आपको समझ में आया वंदना? देख लीजिए, सही है। चलो, if current in coil is clockwise then that end, the end towards it, you ना लिखो towards it is south, ठीक है। if current in coil appears, कैसी appear करें, एंटी क्लॉकवाइज, that end क्या हो जाएगा बताइए, and is not। अगर हम देखें तो किसी सर्कुलर कॉइल में बहुत सारे इस तरीके के लूप होंगे, हमने तो प्लेन पे बना दिया है। अब हर एंड पे ऐसा सर्कुलर होगा कि नहीं, हर एंड पे थंब रूल लगाओगे जिसे हर जगह पकड़ते जाओ, तो इस तरीके से ये डायग्राम, ये डायग्राम, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर कॉइल। अभी हम लोग वीडियो में देखेंगे क्या चीज है, इसको क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। अब अगले टॉपिक पे आएंगे। नाउ बोलो, देखिए कितना हंसी, इसका मत पूछो, ये तो चैटरिंग वो है मैग्नेट्स, अभी देखने होगा, अभी देख लेते हैं उसे। चलो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। अब देखो, Magnetic field due to circular loop. खाने के लिए 3 ऐप टू डिटरमाइन, नेक्स्ट देखो, चलो अगला टॉपिक पढ़े। ये इन्होंने एक रिंग बना दी है अगले पेज पे, क्या आपको समझ में आ रहा है? 12.9 डायग्राम, ये बिल्कुल वही डायग्राम है जिसमें ये दिखाया गया है कि करंट कैसी, अगर आप ये बना दे तो वो वही है, करेक्ट। ये दोनों को इंटरप्रेट कर रहा है। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलिनॉइड। अब सोलिनॉइड में देखिए, मान लीजिए सबसे पहले देखो सोलिनॉइड होता क्या है, ठीक है। सो इफ इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप कर दो, ये देखो, ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है, ऐसे रैप करो, ये पीछे की है और ये सामने की रैपिंग है। पीछे वाला मैं थोड़ा सा डॉटेड दिखा रहा हूँ, सामने ऐसा, और इसको रैप कर दो, इसको क्या कहेंगे बताओ? अब इसमें अगर ऐसे करंट फ्लो करा दी जाए तो करंट ऐसे जाएगी और यहाँ जाएगी, तो क्या इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, और किस में जाएगी? चेक करो इस चीज को, जरा ट्रेस करो, यहाँ से करंट ऐसे ही तो जाएगी, फिर पीछे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर, इफ insulated copper wire is wrapped closely, कैसा कर दिया जाए, closely on hollow cylinder, hollow cylinder में रैप करो,
then it is called solenoid. इसे क्या कहेंगे? सोलिनॉइड। अगर आपको ये सोलिनॉइड बनाने में दिक्कत लगती है तो तुम्हें एक ऐसा ले लो, ये देखो, ये हॉलो लेना, और ये देखिए इसमें यहां से ये पीछे से वायर आया ऐसे, ये जो वायर आ रहा है ये वायर कहां से आया है? देखा जाए तो यहाँ पीछे से आया होगा ऐसे, और फिर ये वायर पीछे जाएगा, उसे बनाने की जरूरत नहीं, यही पीछे जाके फिर ऐसे आएगा, और फिर क्या होगा? देखो इसको फिर नहीं बनाना, एक पहला वाला दिखा दो कि आ रहा है, और फिर ऐसे, और फिर जब इसके बाद आएगा तो तुम इसको यहीं से सीधा ले आओ, बोलो बन गया सोलिनॉइड, आसान है ना। और फिर इसके बाद अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट करूं तो ये करंट ऐसे गई, यहाँ पे की लगा दो, एक रजिस्टर, अब इसमें रजिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है, अब इसमें डायरेक्ट करंट भी फीड करोगे ना तो ये एक रजिस्टर का काम करता है। तो ये करंट आई तो क्या ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई। आपसे बताया है कि अब आगे के आधे चैप्टर में इसको तुम फील्ड मानो, अब इससे तुमको वो आ जाएगी, इसको करंट मानो। अब इसको क्या मानना है? अब पहले तक तुमने क्या माना था? थंब रूल में, मैक्सवेल के थंब रूल में जब स्टेट कंडक्टर था इसको करंट माना था, तब फील्ड निकल आई थी। अब ऐसा मत करो, अब उल्टा काम करो, इसको मानो करंट। इसको क्या मानो? मानो जरा ऐसे करंट। तो बोलो नॉर्थ किधर होगा? हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये क्या हो गया? वैसे तुम बताओ अगर कोई इधर से देखे, ठीक है ना, इधर से देखे तो उसको, अदिति बोलो, जो करंट फ्लोइंग है वो क्लॉकवाइज दिखेगी कि एंटी क्लॉकवाइज? अगर क्लॉकवाइज दिख रही तो ये यही वाला रूल तो इसमें भी लग रहा है। भाई आप एक छल्ला ले लो या उसी में बहुत सारे छल्ले ले लो, एक लूप ना लो, 10 लूप खींच लो, सोलिनॉइड बन गया। सही है? करने का मतलब है कि ये सोलिनॉइड है, दिस इज, हमने इसमें कुछ नहीं किया। ये देखो, ये सोलिनॉइड, ठीक है। अब इसमें हाँ? मैंने जो दिखा रहा है ये देखो, तुम्हें दिख रहा है ना, ये कैसे ये इंसुलेटेड कॉपर वायर वार्निश लगी है, और इसको इस पर कर दिया। अब वार्निश ना लगी तो सीधी करंट फ्लो कर जाएगी, फिर घूम घूम कर फ्लो करेगी क्या? ये दोनों सोलिनॉइड है। अभी इसमें करंट फ्लो करेंगे तो ये बल्ब जल जाएगा, कोई कनेक्ट की जरूरत नहीं। लेकिन ये सोलिनॉइड का हिस्सा नहीं है अलग से, ये अगला प्रैक्टिकल, लेकिन तुम सोलिनॉइड समझ गए। इफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज क्लोजली रैप्ड, किस पे रैप कर दिया जाए? ऑन हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप, इट इज कॉल्ड सोलिनॉइड। देखो बिल्कुल कॉपर वायर को किया, चाहिए देखो, चाहिए बिल्कुल, इसमें और अच्छे से किया। हाँ, अब इसके अंदर आयरन डालेंगे, इसका मैग्नेटिज्म 1000 होना बहुत जरूरी है, इसका हॉलो होना बहुत जरूरी है। हॉलो लिखा है, कमी रहेगी, फिर उसका यूज नहीं है, उसका बहुत सारा यूज है, इसलिए हॉलो रखा है। उसके एप्लीकेशंस देखा आपने, ये इंसुलेटेड कॉपर, देखो कॉपर वाला यहाँ शुरू हुआ है कि नहीं, और फिर लपेट यहाँ से शुरू हुआ, फिर लपेटा जा गया, देखा आपने, ठीक है। तो इट इज, ये भी सोलिनॉइड है, ये देखो कितना अच्छा है, एक भी गैप नहीं है, ठीक है। सोलिनॉइड आपको समझ में आ गया। एक दिन और मैंने कॉपर वायर दिखाया था, वो ऐसे झूलता हुआ था, लेकिन वो किसी काम का नहीं, टूट जाएगा, वो तो बात समझ में आ गई आपको कि नहीं? अब जरा देखो, सोलिनॉइड तो आपको समझ में आ गया, तो अब आगे की बात देखें। सोलिनॉइड के आगे का क्या है? सोलिनॉइड ट्रेन देखा हुआ है? Solenoid train. सर बहुत फास्ट जाता है सर। जब हमने MIB स्टार्ट किया तो ये If insulated copper wire is closely wrapped over a hollow cylinder, then it forms solenoid. अब solenoid में एक एंड कैसा है बताइए? साउथ, और एक एंड क्या है? Now you have to draw the field. Solenoid behaves as bar magnet. Solenoid किसकी तरह काम करता है? देखो, solenoid
behaves as bar magnet. कब करेगा? When current is fed in it. जब इसमें क्या होगा? When current is fed in it. अच्छा, observe its one end. एक एंड को देखिए आयुषी. If the current at that end is clockwise, that end is south. If it is anti में n भी आ रहा है, इसीलिए तो नॉर्थ है. अब clockwise में कहाँ कुछ आ रहा है? If clockwise, then south. If anti, then north. Observe one end of solenoid. If current at that end, उस एंड पर क्या है? नोट करो, नोट क्यों बैठो मत. At that end is, ठीक है, उस एंड पर करंट क्या है? क्लॉकवाइज. सेंटेंस पूरा करो निष्ठा. हाँ बोलो. आयुषी आप बोलो. लिखने से ही आएगा, ऐसे देखने से इतनी तेज थोड़ी है वो. And then that end is south. स्टेप्स देखने से आते हैं, पढ़ाई लिखने से आती है. डांस के सीखा देख के सीखा जा सकता है. डांस थोड़े ना लिखा जाएगा, लेकिन पढ़ाई तो सीख करनी ही पड़ेगी. इसका कोई तरीका नहीं है. मान लो फेमस हो गई, और वहाँ जाकर बोली मैं हाई स्कूल पढ़ी हूँ, कोई बात बनेगी? आप बोलना पड़ेगा मैं BSc PhD MA डिग्री सब. बोलो, बात समझ में आई? अगला सेंटेंस बोलो निष्का. और देखें बोल पाती कि नहीं, जस्ट एक चीज देखने के लिए. सीख रही कि नहीं ये चीज? हाँ बोलो. देखो इस चीज को, ठीक है. ऑब्जर्व द अदर एंड. अब दूसरा एंड देखो. अदर एंड, तो वो कैसा पाया जाएगा? इफ इट इज फाउंड एंटी क्लॉकवाइज, वो मिलेगा. एक तरफ क्लॉकवाइज रहेगी तो दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज. करके दिखाया. ऑब्जर्व अदर एंड. इट इज फाउंड, कैसा पाया जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज. सो इट इज नॉट, ऐसा मैंने आपको समझा दिया है. सोलिनॉइड कैसे बिहेव करता है बोलो? बार मैग्नेट की तरह. इट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिजेंबल्स विद बार मैग्नेट. यदि मैं इस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाऊं तो इसके अंदर तुम्हें 5 लाइंस बनानी चाहिए. 1 2 3 4 5 इक्वी स्पेस एंड इक्वी डायरेक्शन. पहले को ऐसे मिलाएं और इधर के भी पहले को बिल्कुल सिमेट्री में मिलाइए. बार मैग्नेट से ज्यादा इसकी फील्ड लाइन ड्रॉ करने को आती है. अब बताओ फील्ड लाइन मैं जस्मिता कहां से निकालूं? इधर से निकालूं कि इधर से निकलती हुई दिखाऊं? नॉर्थ से निकलती दिखा दी, तो ये सब निकलने वाली फील्ड लाइन. ये सब इसके अंदर यूनिफॉर्म दिखाना है. और यहां से वही इंटर कट जाएगी. और अंदर में कैसे चलेगी? अंदर में भी दिखानी है, साउथ टू नॉर्थ. ये चीज है. That is magnetic field lines in current carrying solenoid. इसे लिखो यहाँ पे. Magnetic field line. किसमें? In current carrying solenoid. If solenoid is freely suspended, तो क्या काम करेगा? क्या वो घूम जाएगा और जिधर नॉर्थ साउथ है उधर ही रह जाएगा? क्योंकि अब तो ये बार मैग्नेट हो गया है. बार मैग्नेट को भी धागे से टांग के लटकाओ तो वो मैग्नेटिक कंपास का काम करेगा. और इसको भी तुम टांग दो, हल्का तो है ये बिल्कुल, तो ये नॉर्थ साउथ है. सही. देखो इस चीज को कि इट इज नॉट. अब जरा देखें कि करंट कैरिंग सोलिनॉइड किसकी तरह बिहेव करेगा बोलो? बिहेव्स एज बार मैग्नेट एंड फील्ड इनसाइड इट इज. सेंटेंस पूरा करिए. आप बताओ.
Aditi, Not The field inside is equally spaced and in direction. and that is uniform. And field inside solenoid, तुम क्यों नहीं बताए अंकुर? पार्टिसिपेट नहीं करते हो? Inside solenoid is uniform. कैसा है? यूनिफॉर्म ही नहीं है एंड एक्सेसिबल, क्या उसमें प्रवेश किया जा सकता है? एक्सेसिबल। हैंगर ऐसे क्यों बनाए जाते हैं? वास्तव में इसके चारों तरफ ऐसे वायर हैं और इसके अंदर यूनिफॉर्म फील्ड है और उस फील्ड में बड़े बड़े जहाज खड़े हैं और फिर उसमें उसका सारा इंस्ट्रूमेंट है, उनका परीक्षण किया जाता है। सब सर्कुलर क्यों? सॉलिनॉइड यूनिफॉर्म फील्ड में उनको दी गई। रीजन तो समझिए, आप लोग तो सब एयरफोर्स सही समझ नहीं आया क्यों। अभी सुन बोलो, ये ऐसा बनाया ही गया है। कहने का मतलब है अगर ये चीज हो और इसी के अंदर जहाज खड़े कर दो तो ये तो यूनिफॉर्म फील्ड है, तो उसके अंदर जो भी प्रैक्टिकल किए जाएंगे क्या वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से बिल्कुल अप्रभावी होंगे। दैट विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय अर्थ मैग। तो इसके अंदर हमने यूनिफॉर्म फील्ड कर, सही है। यही है अगर आधा जमीन के अंदर है, बस इतना इसका इतना तो दिखता ही है एंगल, सही है। ये वाले भी जमीन में होंगे। हाँ? होने ना होने की बात नहीं, वो तो अलग है, लेकिन तुम समझ गए ना कि इसकी यूनिफॉर्म फील्ड कैसी है? एक्सेसिबल है। अब तुमको एक बात और बतानी है, एक प्रैक्टिकल के थ्रू तुमको ये बताना है कि अगर एक सॉलिनॉइड है तो कौन सा एंड पलक इसमें नॉर्थ होगा, जबकि मैं थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ आपको। तुमको सिर्फ ये बताना है नॉर्थ कौन सा। सॉलिनॉइड तुम्हारे सामने ये देखो, और ये रही कंपास, ठीक है। ये देखिए मैंने ये ऑन कर दिया और पास है दूसरा मैग्नेट में। चलो तो ये मुझे बताओ, देखो इधर की ओर नॉर्थ आएगा, अभी और कहीं है, अभी नॉर्थ इधर और कहीं है, लेकिन मैं इसका ऑन करता हूँ तो ये आ गया। इसका मतलब इधर नॉर्थ आ रहा है, तो इसका मतलब है ये कौन सा हुआ सॉलिनॉइड, ये कौन सा? अरे नॉर्थ किधर आता है? नॉर्थ नॉर्थ की तरफ थोड़ी आता है मैग्नेट, ये नॉर्थ है, ये रेड नॉर्थ है। तो अगर मैं इसे दबाऊं तो आ रहा है कि नहीं? अभी थोड़ा सा ये साउथ है, इसे इधर देखो, इधर रखिए। तो अब देखो ये कौन सा होना चाहिए? भाग रहा, वो भाग रहा है, उधर की ओर ठहरा कि नहीं? बोलो बात समझ आ गई?
ये देखो अभी ये असली नॉर्थ में, अभी मैंने इसे स्विच ऑन नहीं किया, लेकिन स्विच ऑन करूंगा तो रिपल कर जाएगा। रिपल कर गया, इसका मतलब ये एंड कौन सा है? नहीं उससे मत बताओ, सोलिनॉइड में बताना होता है। ये देखो मैंने ऑन कर दिया स्विच, तो ये कौन सा है? सोलिनॉइड का बताओ, सोलिनॉइड में तुम्हें नॉर्थ साउथ पता करना है। इधर नॉर्थ है तभी तो नॉर्थ को भगा रहा है, वो तो बात समझ आई। ये देखो भगाया, उसके पीछे फिर से देखो अभी ये भगा दे रहा है, पीछा कर दे रहा है कि नहीं? इसके ये एंड कौन सा हुआ? साउथ हुआ। अरे इसके तो इसे देखो नीचे ये नॉर्थ हुआ, नॉर्थ हुआ, और इसे देखो ये नॉर्थ है, ये अटैक हुआ। धीरे-धीरे ये आ गया, इसका मतलब है नॉर्थ इधर आ रहा है, तो ये कौन सा हुआ? साउथ। समझ में आ गई बात? जिधर नॉर्थ है, कंपास का नॉर्थ जिधर जाए वो साउथ है, ये नॉर्थ है, और ये मैंने ऐसे किया, देखो ये नॉर्थ अभी इधर आ जाएगा, ठीक है? तो इसका क्या मतलब है? नॉर्थ इधर आ रहा है, पूरा ही आ जाएगा, इसका मतलब नॉर्थ बार बार इधर आ रहा है, तो ये क्या हुआ? इधर देखो, अब देखो अभी तो ये नेचुरल इधर की ओर है, लेकिन मैं इसमें करूँ क्या? भाग रहा है, आएगा नहीं, भागेगा, नॉर्थ उधर की ओर है। ये एंड कौन सा हुआ? मैं इसको पकड़ के भी रख सकता हूँ, उससे भी आपका पता चल जाएगा कि ये एंड नॉर्थ में, तभी तो साउथ के पास आ रहा है, क्योंकि अब तो ये बार मैग्नेट है, जितना पास में रखना चाहो पास में रख सकते हो, ठीक है कि नहीं? इसी बात को समझ में आ गई ना? तो हम इससे भी देख सकते हैं कि ये एंड देखो कौन सा होगा, समझ में आ गई ना बात? नॉर्थ नॉर्थ को रिपल करा, यहाँ देखो, ठीक है? ओके, ये देखो ये यहाँ से अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे तो मैं दबा रहा हूँ, ये ठीक कर पा रहा है, नॉर्थ इधर आ रहा है, इधर देखो, इधर तो सेट होने का इसमें दबा भागी जाए, इसका मतलब ये नॉर्थ है, ठीक है? है ना? करंट आ जाएगा, नहीं तो पीछे वायर सब पीछे लगा। चलो अब जरा देखिए, तुमको इसके बारे में पता चल गया? नेक्स्ट देखें, ये सोलिनॉइड तुम्हारी बुक में भी ड्रॉ किया गया है, इसमें डाउनवर्ड करंट है। क्या आप मुझे बताएंगे 12.11 में ज्योत्सना कौन सा एंड नॉर्थ है, कौन सा साउथ है? 12.11 देखो, बताओ। जस्मिता 12.11 डायग्राम में कौन सा एंड नॉर्थ है? 12.11 तो साउथ सही, थैंक यू। अब देखिए, इन्होंने अभी जस्मिता ने बताया, मैं आप लोगों को भी बता दूं। इन्होंने बताया कि अगर एक ऐसे ही जा रहा है, कैसा है, इसमें करंट इधर से आ रही है, तो करंट आ रही है, ऐसे सिंपली भी ड्रॉ कर सकते हो, तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ऐसे, और एक आखिरी वाले में सिर्फ ऐसे कर दो, सही है? और यहाँ बोल्ड करना, बाहर निकलती, क्योंकि पीछे से आ रहा ना, इसीलिए मैंने सीखा। आगे से होता तो कोई बातें नहीं, यहाँ तो सीधे ही आएगा, एक आगे से आएगा, एक पीछे से आएगा, दोनों आगे थोड़ी ना आ सकते। तो अब इधर करंट जा रही तो इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव, इधर से, सही है? नॉर्थ किधर? दैट इज नॉर्थ, और ये क्या हो गया? साउथ। ऐसा हो गया। आप चाहें तो रैपिंग ऑफ फिंगर से भी इसे समझ सकते हैं। ये देखो, तो मान लीजिए
बताइए कि ये क्या होगा? दिस विल बी नॉट, जब ये क्या होंगी? डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे हुई तो ये नॉट, बस इतने। और ये हैंड कौन सा है? राइट। इतनी बात तुमको समझ ली। बाकी लिखने के लिए रूल वही लिखना पड़ेगा, ये है रूल। हाउ विल यू डिटरमाइन द करंट ऑफ सोलिनॉइड, यही लिखना, ये ना लिख देना, गलत हो जाएगा, ये लिखना। तो हाउ विल यू डिटरमाइन द पोलैरिटी इन सोलिनॉइड, ऐसा लिखो, हाउ विल यू डिटरमाइन द पोलैरिटी of solenoid, that is answered above। ये कहाँ पे ऊपर दिया? अगला देखें, सोलिनॉइड में अगर मैंने जो अभी आपको दिखाया था, एक नेल डाल दो, कुछ ना करो, इतनी जबरदस्त इसमें फील्ड बढ़ जाएगी, वो बिल्कुल मैग्नेट ऐसे लॉक हो जाएगा। अभी वीक लग रहा था ना? लॉक मतलब लॉक का मतलब है अगर मैं उसमें क्या करूं, एक बार कोई डालूं लोहे का टुकड़ा, तो अभी ऐसे ऐसे हिल रहा है, फिर वो ऐसे ऐसे आ जाएगी, जैसे वही। सही है, जरा चेक करें। चलो, ये आयरन का बार में डाल दीजिए, ये नेल है, और नेल किस में डाल दी जाए? सेम सॉलिनॉइड में। वो कहाँ गया सॉलिनॉइड? ये देखो। तो इससे क्या होगा बताइए? अब मैं 3 तरीके बता रहा हूँ, नोट करें। सॉलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 3 तरीके से बढ़ाई जा सकती है। कैसे कैसे बढ़ाई जा सकती है? देखो, उसको लगी, उसका कोई काम है, उससे नहीं पता चलता। ये देखो, हम मैंने इसके अंदर नेल डाल दी, तो इफ सम ferromagnetic substance is inserted inside it, its magnetic field strength is increased manifold 1000 times and plus। अब अगर इसमें करेंगे, अब कितना तेज रिस्पॉन्स है इसका, ठीक है? कहने का मतलब है अब ये बिल्कुल प्योर बार मैग्नेट है, अगर इसके आसपास छल्ले भी लग दिए जाएं, चलिए भी चिपका दिए जाएं, देखो ये अब ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है? और ये कहीं पर भी इसका रिस्पॉन्स अब ज्यादा है। और हमारे पास अभी आयरन नेल था, मैं देखता हूँ आयरन बार एक अच्छी थी, मिलते ही मैं लगा दूंगा, ठीक है? चलो अब आगे इसको पढ़ते हैं, बाकी मिलने पे बताएंगे। एक बार देखना है, उसको देख लेंगे, लेकिन अभी मैं सही आयरन बार डालता हूँ तब। देखो, इट्स मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज बाय 3 तरीकों से। कौन कौन तरीकों से? इट्स मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज्ड बाय, पहला फार्मूला क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने का? बी मुन्नी। बी मुन्नी, मुन्नी का है, अभी बताते हैं, ठीक है? और अगला देखें, हाँ सिलेबस में क्या है? ना 3 चीज तुम देखो। पहला क्या करना है बोलो? इफ द करंट इन सोलिनॉइड इज इंक्रीज, कैसे बढ़ाई जा सकती है इसकी फील्ड स्ट्रेंथ? बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेट की। इफ, नोट करिए उसमें क्या होगा, करंट इन सोलिनॉइड, ये पूछा जाता है, इंटेक्स्ट में ही दिया है, इसी इंटेक्स्ट में, सोलिनॉइड इज इंक्रीज। दूसरी चीज क्या होगी बोलो? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर में कितने टर्न्स? सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स नहीं इंक्रीज करो,
एक बार करो, बटर पेपर लगाओ, फिर से रैप करो, फिर बटर पेपर लगाओ, फिर रैप करो। तुम कभी गए हो पापा के साथ पंखा बनवाने? Yes, sir. तो कहते हैं इसमें बटर पेपर लगा के 4 बार रैप करना, तब पंखा तेज चलेगा। कभी गए होगे तो मालूम होगा। नहीं तो सबके घर में सबके पेरेंट्स को पता है, पापा को तो स्पेशली सभी के पापा को पता है। तो सोलिनॉइड, इसमें सोलिनॉइड लगा है, हर जगह ये सब मोटर में लगे हुए होते हैं। तो क्या चीज करनी है? सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बढ़वाने, पर यूनिट लेंथ। बार बार रैप करो, फिर रैप करो, फिर बोलो। बात समझ आ गई? तो क्या लिखें? बी पॉइंट क्या बताइए हर्षिता? पर यूनिट। उस पर फिर से रैपिंग, फिर से रैपिंग। इसमें देख लो, इस चौक में 4 बार रैपिंग, इस ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये वो भी अभी देखना पड़ेगा, इधर उधर हो गया, इसे पड़ा हुआ। यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, कई बार आप देखते नहीं कि कई बार बहुत सारी रैपिंग होती है। तो वो रैपिंग क्यों कराई जाती है? एक हमारे पास ऑपरेटर है, उसमें है ऐसी रैपिंग, उससे मैं दिखा देता हूँ ये वाले में। ठीक है, इससे आप देख लो, चौक तो अभी नहीं मिलना, इसमें भी आपको दिखा। वो स्पिरिट लेवल गया, क्या है वो? स्पिरिट लेवल ये देखो कितनी बार है इसमें रैपिंग, बहुत बार है। Yes. तो इफ नंबर ऑफ रैपिंग्स बढ़ा दी जाएंगी तो वो मोटर कैसी हो जाएगी? जबरदस्त हो जाएगी। कुछ नहीं, इसको जैसे जैसे घुमाएंगे तो अब इस पे लगा देंगे, बल्ब जलने लग जाएंगे। इस पे घुमाने से क्या होगा? ये बल्ब जलने लग जाएंगे। शक्ल नहीं दिखा, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, किसी बच्चे ने ताकत लगा दी है। ये देखो, है ना? समझ आएगा कि नहीं? ताकत वाले नहीं होते ये। तो कई टर्न्स है कि नहीं? सिंगल नहीं। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट अगर बढ़ा दी जाए तो क्या हो जाएगा बताइए? देन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। कितने टर्न्स कर दिए? समझ में आ गई बात? नहीं तो थोड़े भी लेयर वाइज करते क्लोजली, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए जाएंगे तो क्या होगा? चलो दूसरी चीज क्या लिखें? नंबर ऑफ टर्न्स, नोट करो पलक, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और तीसरी चीज पलक बताइए, इज इंक्रीज। ठीक है, इफ सम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज इंसर्टेड इन कोर of solid, if some ferromagnetic substance किसमें डाल दिया जाए? तो ये बढ़ जाएगा। इनका क्वेश्चन देखिए। सर, हाँ, जो थर्ड वाला फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दूसरे केस में सॉलिड होता है, टॉरॉइड में तो नहीं होता। टॉरॉइड का देखेंगे तो सब में यही चीज है, चाहे किसी में हो। इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर डालोगे तो काम अच्छा करेगा। कभी भी तो इसमें आप क्या डाल दें? एग्जाम्पल कौन सा डालें? दैट इज नेल इनसाइड, किसमें डाल दें? सॉलिनॉइड। अच्छा, इंटेक्स क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखो। कंसीडर सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन द प्लेन ऑफ टेबल। ये तुम्हारे टेबल के ऊपर एक ऐसे लूप ऑफ वायर पड़ा है और जिसमें क्या है? ये देखो, ठीक है, ये लूप ऑफ वायर आपके टेबल पर पड़ा है। तो आपको इसमें फील्ड बतानी है। फील्ड कैसे बताओ? यहां देखो, बताओ। अब मान लो इसी पे रखा है टेबल पर और आपको इस पे फील्ड बतानी। ये है टेबल और इस पे लूप रखा है, ये देखो। चलो
अब इस पर और तुम्हारे हाथ के हिसाब से चलो करो, ऐसे नहीं करना। अंदर गई, अब अंदर गई, अंदर अंदर देखो, अंदर गई और बाहर से बाहर आई, बाहर से बाहर आई, अंदर गई, ये देखो, ये देखो, अंदर गई, ये देखो, बाहर आई, समझना करके देखो एक बार, अंदर गई, इसके ऊपर रखो, अंदर गई और बाहर आई, वहीं थंब लॉक रखो, वो समझ आएगा, आप करो, ये देखो, नहीं, इसको अंदर गई, पलटो हाथ, बाहर आई, बाहर से बाहर आई, चाहे तुम कहीं लगा लो, तुम्हें कहीं भी लगाना, देख लो, करके देख लो, बाहर आई और इधर करो, अंदर गई, अंदर अंदर जा रही, बाहर बाहर जा रही, करके देखो, इसको सीधा रखो, इसको सीधा रखो, अंदर गई और बाहर निकालो, बस बाहर आई, कहीं करके देखो, करो, इसको इस पे लॉक करो, अंदर जा रही, अंदर जा रही, बाहर आ रही, इसके बाद बाहर आ रही। मेरा कहने का मतलब है, मैं अगर इसके अंदर डॉट डॉट बना दूं तो क्या आपको कोई इतराज है? क्योंकि अंदर जा रही, अंदर अंदर नहीं, अंदर जाने वाले को क्या करते हो? क्रॉस करते हो। क्या करते हो? देख लो जस्मिता, अंदर मैंने क्रॉस बना दिया, क्योंकि अंदर जाएगी तो क्रॉस है और बाहर में क्या बना दिया? डॉट। डॉट का मतलब आता हुआ तीर, और उसका मतलब है क्रॉस का मतलब क्या होता है? जाता हुआ तीर। ये जाता हुआ तीर है, करके देख लेना। फिर आप भी देखो, देखो अंदर जा रही है, अंदर जा रही, उधर से बाहर आ रही, बाहर आ रही, ये देखो अंदर जा रही, बाहर आई, अंदर देखो, अंदर गई, अंदर जा रही ना, सही। यही पूछा क्वेश्चन, ये मुझे डायग्राम बनाने का, देखो अंदर गई ना, ये बाहर आई, सही। चलो आप भी देखें, राइट हैंड करना, सही ना, तो कैसे कर रही, हाँ सही है, सही कर लो, दूसरा तेरा करने की जरूरत नहीं, सही। अंदर गई, बाहर आई, आप ही कर। जब ये मैक्सवेल्स का ही रूल लगाना है पूरे चैप्टर में, ये करंट है, फील्ड अंदर गई, बाहर आई, सही। चेक करो, करंट अंदर जा रही, अंदर जा रही है, ये बाहर आ रही, बाहर से बाहर आ रही, बाहर डॉट बना दे, जैसे इसमें अंदर गई, है ना बात, सही बात। और उधर पे हम तो इस पे लॉक कर दो, तो देखो इसके अंदर अंदर, सही। चलो अब मैं यही फिगर यहाँ ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, आप लोगों ने देख लिया ना, तो यही फिगर है, तो इसमें अंदर की फील्ड कैसी होगी, बाकी आप लोग हाथ से भी देख लो, ऐसे ही बोर्ड में देख के खुद कर लो, तो क्या वही चीज हो जाएगी? क्या लिखेंगे बताइए? इनसाइड लूप इफ व्यूड फ्रॉम टॉप, देखो व्यूड फ्रॉम टॉप कैसी है, करंट कैसी, क्लॉकवाइज, क्या यही क्लॉकवाइज होता है? चेक करो, अगर ऊपर से देखेगा तो उसको क्लॉक ऐसे ही चलती है क्या, तो उसे क्लॉकवाइज। तो इफ व्यूड फ्रॉम टॉप करंट इज क्लॉकवाइज, करंट क्लॉकवाइज है, तो फ्रॉम, लेकिन तुमने अभी कौन सा रूल लगाया बताओ? क्या मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, ये लिखना जरूरी, इस पे नंबर है। तो फ्रॉम मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। करंट इनसाइड लूप कैसी होगी जस्मिता, बोलो? इनसाइड लूप कैसा होगा? दैट इज गोइंग इनसाइड या डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स टू अर्थ है, कैसी है? अब बाहर से ऊपर आती है, सर अगर वो अंदर जा रही है तो उसको साउथ का ही, साउथ नॉर्थ कुछ नहीं, नीचे कहाँ साउथ,
टेबल पे चीज रखी, यहाँ साउथ है, यहाँ राक्षस रहते हैं, पता नहीं है कि नहीं, ऊपर देवता रहते हैं। नाउ इट इज, आप लोग के आधार पर कहिए कि ये पाताल लोक है वो स्वर्ग होंगे ना। इट इज, ठीक है, गोइंग डाउनवर्ड टूवर्ड, क्या लिखोगे, गोइंग डाउनवर्ड। अच्छा, एंड आउटसाइड लूप क्या है बताओ, आउटसाइड लूप इट इज कमिंग अपवर्ड। देख लो, आता हुआ तीर, ये आता हुआ तीर और ये जाता हुआ तीर, और वैसे तो घूम रही है, हर पॉइंट पे घूमती घूमती है, हर पॉइंट पे ऐसे से घूमती घूमती है, क्योंकि वही जो तुम्हारा वायर था उसी को तो घुमा दिया उन्होंने लूप में। इज कमिंग आउट, जो तुम्हारा लॉन्ग वायर, बहुत सारे छल्ले थे ना सर्कल फील्ड, वही घूम गई, वही उसी को कहीं पे रखो। अगला सवाल देखो, द मैग्नेटिक फील्ड इन द गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यूनिफॉर्म फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हो बताइए, अभी करके दिखाया, ऐसे ही करो। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज इफ ये वाली यूनिफॉर्म है जस्मिता कि ये वाली यूनिफॉर्म, पहली वाली यूनिफॉर्म है कि दूसरी, पता लिया, बोले कोई भी यूनिफॉर्म नहीं, क्यों ऐसा कहा जस्मिता, बोले वो इक्विस्पेस नहीं सर, कैसे यूनिफॉर्म बता रहे हैं, और ये इक्वी डायरेक्शनल नहीं यूनि डायरेक्शनल, दोनों पकड़ लेना, बहुत बड़ी बात है कि 10th लोग इतना कर रहे हैं। सो ये भी कैसी है बोलो, नॉन यूनिफॉर्म, और ये भी कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म, और ये, और जस्ट इसका बोल भी रही थी, ठीक बोल, लेकिन बता नहीं पाई यूनिफॉर्म, तो बगल में उसको हिंट भी दे दे, सही है ये ग्रीन कलर टी शर्ट पहन के आती तभी ऐसा करती ना। अब आगे की बात देखें, वो हिंट समझ ही नहीं पाती उसका। अब आगे की बात देखो, दैट इज इफ मैग्नेटिक फील्ड इज, ठीक है, नॉन यूनिडायरेक्शनल, नॉट यूनिडायरेक्शनल और नॉट इक्विस्पेस्ड और बोथ, आइदर नॉट इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, तो लिखो इफ मैग्नेटिक फील्ड जस्मिता कैसी हो बोलो, इज यूनिडायरेक्शनल एंड इक्वी स्पेस, कैसा हो, The field lines are फील्ड लाइंस हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चलिए, एंड इक्वी स्पेस्ड, इट इज यूनिफॉर्म, ये कैसा होगा, यूनिफॉर्म, इट इज फाउंड, कहां पाई जाती है, इनसाइड सोलिनॉइड, सोलिनॉइड पाई जाएगी। इफ फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इफ फील्ड कैसी हो, नॉट यूनिफॉर्म, नोट करो, देन इट इज कॉल्ड, इफ फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, नोट करिए, then it is called, क्या कही जाएगी, सेंटेंस पूरा करिए, आज तुम ऐसा ही करोगे, आप बोलो, आप बताए पहले, करेक्ट, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। अगला सवाल देखें, बनाना कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको समझा दिया, अभी तक नहीं बताया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्या कहा गया है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलिनॉइड कैरिंग कंडक्टर क्या जीरो होती है, डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, या सेम होती है, सेम होती है, इन्होंने बोल दिया इनकी बात काटनी नहीं चाहिए। नाउ थर्ड का डी, इट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स,
इट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। इतना ही रखो। अब तुम्हारा कुछ बच रहा है, कितना बच रहा है? इलेक्ट्रिक मोटर है, दिखाओ कितना बचा है। नहीं बुक है किसी पास? नहीं दिखा। एक तो यही बचा, ये तो हमने करा ही दिया था, फिर करा दें। मेन और नहीं करा।